दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो कि टाटा ग्रुप की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, जो भी इनके अदर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके लिए टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। रिजल्ट्स का डेटा जो है करोड़ में है। स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले इनकम की बात करेगा तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इनकम 1307 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 1342 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 2.5% के आसपास यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1291 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि जो मार्केट के एनालिस्ट कंपनीज हैं या ब्रोकरेज फर्म्स हैं जैसे कोटक, इनका मानना था तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग ईयरली बेसिस पे 8% के आसपास कंपनी का गिर सकता है। और जेपी मोर्गन, इनका मानना था कि 4% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल सकता है। बट कंपनी ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे या ब्रोकरेज फर्म्स के जो एस्टिमेशंस थे कि 8% के आसपास या 4% के आसपास, एवरेज भी मान ले 6% के आसपास, बट उन एस्टिमेशन से कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है और जो डिक्रीज है वो लगभग 1.5% के आसपास ही देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1080 करोड़, पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर थे 1088 करोड़ के, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर थे 1072 करोड़ के। तो यहाँ एक्सपेंडिचर से आप मान सकते हैं कि फ्लैट ही रहे, कुछ खास चेंजेस देखने को क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो 170 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 189 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट्स 162 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है लगभग 5% के आसपास इंक्रीज देखा गया है। कंपनी के प्रॉफिट्स में ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। इसके बाद अर्निंग पर शेयर देखें कंपनी के 4.19 का है, पिछले क्वार्टर में 4.68 का था। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था लगभग 4 के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट की तरह ही ईपीएस में भी इंक्रीज देखने को मिला है, बट क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन ईपीएस में देखने को मिला है। इसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें, सर्विसेज सेगमेंट से इनका ही मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 963 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में सर्विसेज सेगमेंट से हुआ है। और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो अदर कंपनीज, जो टाटा ग्रुप की अदर कंपनीज हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है उससे इनका रेवेन्यू जनरेशन 280 करोड़ के आसपास का हो रहा है। मतलब लगभग 1/3 रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है इनका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से, और 2/3 मतलब लगभग 65% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है इनका सर्विसेज सेगमेंट से। इसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए कि एफआईआई का क्या ट्रेंड है इस कंपनी में, तो दिसंबर क्वार्टर में देखें तो जो एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 3.1% की, और वही कांस्टेंट यहाँ पे शेयर होल्डिंग एफआईआई की मेंटेन्ड है 3.10 की। डीआई की अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 3.06% की थी, अभी डिक्रीज होकर 2.48% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू में डिक्रीज होने वाला था, और डिक्रीज लगभग 6 to 8% के आसपास का, बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है रेवेन्यू में कंपनी के वो केवल 2% के आसपास हुआ है। तो मार्केट एस्टिमेट्स को यहाँ पे कंपनी ने बीट किया है, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे या ब्रोकरेज फर्म्स का जो मानना था उससे जो है बेटर परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।